तेलंगाना हाईकोर्ट ने ओवैसी खानदान से मुंसलिक फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इमारत के मामले में स्टेटस को मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म जारी करते हुए आइंदा अहकाम तक किसी भी किस्म की इन्हदामी या ज़बरदस्ती कार्रवाई से रोक दिया है। ये हुक्म उस वक्त जारी किया गया जब इदारा चलाने वाले सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने अदालत से रुजू करते हुए इल्जाम आयद किया है कि GHMC के हुक्काम इमारत को मुनहदिम करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस BV सेन रेड्डी ने समाअत के दौरान हिदायत दी है कि इमारत को मौजूदा हालत में बरकरार रखा जाए। अदालत ने नोट किया कि ट्रस्ट ने इस इमारत को बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम के तहत बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा करा की है। अदालत ने GHMC कमिश्नर, राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर चंद्रनारायण गुट्टा डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुताल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त पर जवाब तलब किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील मयूर रेड्डी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रस्ट ने साल 2016 में ही इमारत की रेगुलराइजेशन के लिए दरख्वास्त दी थी, जो अब तक ज़ेर इल्तिवा है। वहीं दूसरी जानिब GHMC के वकील रापार्थी वेंकटेश ने अदालत को बताया है कि ये मामला काबिल समाअत नहीं, क्योंकि इमारत के सुलकम चेरू की FTL हुदूद में वाक़ होने का मामला पहले ही हाई कोर्ट के एक दूसरे जज के सामने ज़ेर समाअत है। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म देते हुए केस की आइंदा समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अहमदाबाद साल 2008 के सीरियल बम धमाकों के मुकदमे में गुजरात हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 38 मुजरिमों के सजाए मौत और 11 मुजरिमों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने इस तरह खुसूसी अदालत यानी कि स्पेशल कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। ये मुकदमा मुल्क के संगीन तरीन दहशतगर्द हमलों में शुमार होता है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी हुए थे। हाई कोर्ट ने तमाम मुतासिरीन को मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। साल 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों में हलाक होने वाले 56 अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 200 से ज्यादा जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएंगे। वाज़ेह है कि वाक़े के 14 साल बाद साल 2022 में खुसूसी अदालत ने 49 मुजरिमों से 38 को सजाए मौत और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सजाएं गैर कानूनी सरगर्मियाँ यानी कि इंसदाद एक्ट UAPA और तादीदात हिंद IPC की दफ़ा 302 के तहत दी गई थी। खुसूसी अदालत ने इस मुकदमे को इंतहाई अहम मुकदमा करार दिया था। यह भी काबिल ज़िक्र है कि भारत की अदालती तारीख में यह पहला मुकदमा है जिसमें एक ही केस में सबसे ज़्यादा अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। एक कौंसलर जिसे अवामी नुमाइंदे के तौर पर मुआशरे के लिए एक मिसाल बनना चाहिए था, आधी रात को हवस का पुजारी बन गया और इंतहाई घिनौनी हरकत कर डाली। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर मंडल के चागलो गांव में मंजर-ए-आम पर आया। वार्ड काउंसलर का आधी रात को एक बुजुर्ग खातून के घर में बरहना हालत में घुसना और उनकी इस्मत रेज़ी की कोशिश करना पूरे इलाके में शदीद सनसनी का बाइस बन गया है। मुतासरा खानदान के अरकान की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक चागलू की हुदूद के 9वें वार्ड के काउंसलर संपत राज पर इल्ज़ाम है कि उसने आधी रात को शराब के नशे में धुत होकर बरहना हालत में एक बुजुर्ग खातून के घर में घुस गया। जब उसने सोई हुई खातून पर हमला करके उसकी इस्मत रेज़ी करने की कोशिश की तो खौफजदा बुजुर्ग खातून ने जोरदार चीख व पुकार शुरू कर दी। खातून की चीखें सुनकर आसपास के लोग और खानदान के अरकान फौरन वहां जमा हो गए। सबको देखकर खौफजदा काउंसलर संपत राज उसी बरहना हालत में पास में मौजूद बाथरूम में भाग गया और अंदर से कुंडी लगा ली। मुकामी लोगों ने फौरी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और स्टेशन घनपुर पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस से वहां पहुंच गई और मुलजिम को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। ताहम इस वाक़े के हवाले से मज़ीद मुकम्मल तफसीलात सामने आना बाकी है। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल्स के लिए बराह रास्त भर्ती के जरिए खाली आसामियों को पुर करने की इजाज़त दे दी है। भर्ती मुहिम में फायर डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, जेल, खाना जात और इस्लाही खिदमात के महकमे और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में मसावी पोस्टों का भी अहाता किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि 7437 आसामियों को पुर करने के लिए सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। आसामियों की फहरिस्त इस तरह है कि सब इंस्पेक्टर सिविल 148, रिजर्व सब इंस्पेक्टर 14, रिजर्व सब इंस्पेक्टर TGSP 12, रिजर्व सब इंस्पेक्टर SARCPL 3, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर FPG 23, पुलिस कांस्टेबल सिविल 3697, पुलिस कांस्टेबल AR 1052, पुलिस कांस्टेबल ASRCPL 24।
वोटर्स फॉर्म्स की तकसीम में मुजरिमाना गफलत, हकीकी वोटर्स को फॉर्म दस्तियाब नहीं। तेलंगाना बिलखुसूस GHMC और उसके मदाफाती अदला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली SIR मुहिम में ऐसा चौंका देने वाला तदाद सामने आया है जिसने पूरे इंतखाबी और सियासी निज़ाम को साख पर सवालिया निशान रख दिया है। एक तरफ शहर की असली और हकीकी वोटर्स अपने दस्तूरी हक यानी इन्यूमरेशन फॉर्म्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर और मदाफाती अदला में ऐसे खाली प्लॉट और फर्जी फ्लैट्स और मकानात पाए गए हैं जहां बगैर किसी मकान के 100 ta 200 से ज्यादा फर्जी वोट रजिस्टर्ड हैं। जमीनी सतह पर इंतखाबी अमले की इस गफलत और बेज़ाब्तगियों ने हैदराबाद के लाखों शहरियों को शदीद ज़हनी परेशानी और उलझन में मुब्तला कर दिया है। वोटर लिस्टों की जामिन दरसानी मुहिम के दौरान उन सबसे मुदहका खेज और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि एक ही घर में रहने वाले अफराद को बड़ी बेरहमी से तकसीम कर दिया गया। कई इलाकों से संगीन शिकायत मौसूल हुई है कि अगर घर में शोहर को फार्म दस्तियाब हो रहा है तो उसकी बीवी का फार्म नहीं मिल रहा है, अगर बीवी का फार्म मिल रहा है तो बालिग बच्चों का दस्तियाब नहीं हो पा रहा है। हद तो ये है कि एक ही घर के अरकान के नामों को बगैर किसी इत्तला के दूसरे पोलिंग बूथ पर मुंतकिल कर दिया है। इस इंतखाबी इंतशार की वजह से एक ही खानदान के लोगों के BLOs भी अलग अलग हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक ही घर के अफराद को अपने वोटों की तस्दीक के लिए 2 से 3 मुख्तलिफ BLOs से राब्ता कायम करना पड़ रहा है।